नमस्कार। अभी जो पूरा विश्व में एक महामारी से फैला हुआ है और वहीं भारत देश में अभी भी कितनों को कुछ पता नहीं है हो क्या रहा है क्या। बहुतों को नहीं पता है, बहुतों को इसके लक्षण नहीं पता है, बहुतों को ये नहीं पता है कौन सी सामग्री पे ये जो वायरस है कितने देर तक रहता है। तो आइए मैं कोशिश करता हूँ आपको एक ही वीडियो में सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। इसके लक्षण क्या क्या हैं। इसके लक्षण है सर दर्द, बदन दर्द, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ, मांसपेशियों में दर्द, थकान एवं बुखार। अब इससे बचना कैसे है इस बीमारी से? तो बचने के लिए आपको नियंत्रण साबुन से हाथ धोने हैं। ध्यान रखिए कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और जब आप छींकते या खांसते हो तो आपके मुंह से या हमारे मुंह से लगभग 3000 बैक्टीरिया मुंह से बाहर निकलते हैं जो कि हवा में संक्रमित हो सकते हैं या सामने व्यक्ति तक फैल सकता है। तो छींकना कैसे है वो मैं बता रहा हूँ। पहले छींकते समय या तो आप टिश्यू का इस्तेमाल करो या फिर हैंकरचीफ का इस्तेमाल करो। अगर आप टिश्यू का इस्तेमाल कर रहे हो छींकने के बाद या खांसने के बाद टिश्यू को डिस्पोज कर दो। अगर हैंकरचीफ का इस्तेमाल कर रहे हो तो ठीक है, वो तो धुल जाएगा, धुला लो उसे। अगर कभी कभी होता है कि हाँ ना मेरे पास टिश्यू है ना हैंकरचीफ है तो कैसे, तो बहुतों क्या आदत होता है इस तरह से छींकने का। वो नहीं करना है। छींकना है आप अपने यहाँ पे ऐसे कर छींको। उससे क्या होता है, जब आप यहाँ पे छींकते ऐसे करके छींक रहे हो बैक्टीरिया आपके हाथ पे रह जाते हैं। आप हाथ धोने के बाद भी कुछ बैक्टीरिया जैसे हैं जो हाथ पे रह जाते हैं, वो आपके शरीर में जा सकते हैं और आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपको घर से बाहर निकलना ही है तो सर से लेकर पैर तक ढक कर निकले। पूरे सर को कवर करें, पूरे बॉडी को कवर करें, पूरे पैर को कवर करें। अगर हो सके तो शूज वगैरह पहन कर निकले। अब आइए मैं आपको बतलाता हूँ कौन से ऑब्जेक्ट पे कितनी देर तक ये बैक्टीरिया जो है संक्रमित रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूँ, ये कपड़े पे 2 घंटा से लेकर 9 घंटा तक रहता है। अगर आप इसे धूप में सुखा देते हो तो ये 2 घंटा में इसका जो बैक्टीरिया जो कपड़े में जो बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है। हवा में ये 3 घंटे तक रहता है। मेटल्स में 5 दिन तक रहता है। वुड्स में 4 दिनों तक रहता है। प्लास्टिक्स में जैसे दूध की थैली, बिस्किट की थैली, चिप्स की थैली, चॉकलेट्स की थैली, बोटल्स, बैग्स, कहीं कहीं लिफ्ट्स वगैरह में नंबर जो होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, उन सबों पे ये 2 से 3 दिनों तक रहता है। स्टेनलेस स्टील पे ये 2 से 3 दिनों तक रहता है। स्टेनलेस स्टील में हो गया जैसे रेफ्रिजरेटर, बर्तन, सिंक्स, घर में जो सिंक होती हैं, या कहीं कहीं किसी किसी घर में स्टेनलेस स्टील के बोतल वगैरह भी होते हैं, उसमें ये 2 से 3 दिनों तक रहता है। अलमारी में ये 24 घंटे तक रहता है। फर्श पे 9 दिन तक रहता है। कॉपर तांबा पे ये 4 घंटे तक रहता है। कॉपर में जैसे तांबा के सिक्के, चाय की केतली,
बर्तन, ये सब पे 4 घंटे तक रहता है। एल्युमिनियम का जो केन होता है जूस का, उस पे, या फिर एल्युमिनियम फॉयल जिस पे खाना रैप किया जाता है, उन सब पे ये 2 से 8 घंटों तक रहता है। ग्लास पे, ड्रिंकिंग ग्लास या मिरर्स, नहीं तो विंडोज पे ये 5 दिन तक बैक्टीरिया रहता है। वायरस जो होता है ये 5 दिन तक रहता है। चीनी मिट्टी के जो सामान होते हैं उस पे ये 5 दिनों तक रहता है। पेपर पे कहीं कभी कभी ये 1 से 2 मिनट में भी हट जाता है, कभी कभी ये 5 दिन तक भी रह जाता है। खाना जब भी, अभी तक तो खाना पे नहीं अटैक किया, भगवान न करिए खाना पे अटैक करे। बहुतों को मैं देखता हूँ, खाना जो होता है, जब आप खाना का कुछ फल या सब्जी कुछ लाते हो घर पे, तो उसे एक बर्तन में लेकर धोते हो। वो नहीं करना है। कोशिश करें जो रनिंग वाटर होती है, जो बहता हुआ पानी होता है, उसमें धोएं। जैसे कि घर में अगर आप धो रहे हो, नल चालू करके उसमें धो लो। हाँ ठीक है, थोड़ा पानी का वेस्टेज हो रहा है, पहले अपना शरीर तो आदमी बचाए, पानी तो बच जाएगा। और ये मोबाइल वगैरह में 48 घंटे तक रहते हैं। मोबाइल का जो आगे का जो सरफेस होता है ना, उसमें 48 घंटे तक रहते हैं। बैक पैनल अगर आपका प्लास्टिक का है तो उसमें 9 दिन तक रहता है। बैक पैनल अगर आपके मोबाइल का स्टील का है, मेटल का है, तो वो 12 घंटे तक रहता है। अभी भी आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, कृपया करके घर में रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें।